बागेश्वर धाम एक आज के समय में संत हैं, भविष्य में वो गृहस्थ होते हैं। क्या होते हैं? गृहस्थ भी संत होता है। संतों का ये स्वभाव है, परहित हेत इन्हन की करनी, सरिता संत विटप गिरिधरनी। संत का तो स्वभाव है परोपकार की भावना रखना। जैसे पर्वत परोपकार के लिए खड़ा है, विटप वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है, और सरिता जल बहाती है, नदी तो परोपकार के लिए बहती है। उसी प्रकार परोपकार की भावना को लेकर के बागेश्वर धाम यात्रा कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, इनके हम पक्षधर हैं। ये भाव विभोर होकर के नाचना है कि फिल्मी धुन का नाचना है? बैंजो में, कैसियो में, आर्गन में फिल्मी धुन बजवा करके और नृत्य करना, सज धज करके बैठना, ये भाव विभोर में लिखा है क्या कि ब्यूटी पार्लर से सज के आओ? भाव विभोर होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया जाता है क्या? भाव विभोर होने के लिए क्या भागवत में लिखा ब्यूटी पार्लर जाओ और भौहें सेट कराओ, बढ़िया होटल में रुक करके विभिन्न प्रकार के आहार करो, फिर चाहे जैसा व्यवहार करो? व्यासपीठ नाचने के लिए बनी है क्या? अरे संसार से हट करके भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर के एकांत में नाचा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि कथावाचक जो है कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ गया है? कथावाचक पर नहीं पड़ा है, कथावाचिकाओं पर, कथावाचिकाओं पर भी नहीं पड़ा है। जो काम मुख का है वो आप नाक कान से करवाएंगे तो बिगड़ ही जाएगा। कलयुग का प्रभाव अभी नहीं है, कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर के संकट मोचन हनुमान मंदिर में। यहाँ पर इस समय भागवत कथा का आयोजन किया गया है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य शिव सागर मिश्र जी। कई सारे सवाल हैं क्योंकि इस समय बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी बागेश्वर धाम से ओरछा तक के लिए, जो यात्रा समाप्त हो गई है सारे हिंदुओं को एक करने के लिए। तो वहीं आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं या एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। सर, स्वागत है न्यूज सागर 24 में जी। भागवत कथा इस समय यहाँ पर चल रही है। आपसे एक सवाल है कि क्या भागवत का महत्व तो घटा है या बढ़ा है इस समय? इस समय भागवत के आयोजन तो अधिकाधिक बढ़ रहे हैं, महत्व तो घट रहा है। क्यों? आयोजन तो बढ़ रहे हैं, जहां देखिए गली गली, हर नगर मोहल्ला, गांव में, सब जगह भागवत आदि का आयोजन चल रहा है, परंतु इसका महत्व तो नित्य प्रति घट रहा है। इसका कारण यह है कि बिना पढ़े लिखे लोग, अल्प ज्ञानी, वो लोग जिसे कोई कार्य नहीं मिल रहा है, वो भागवत कथा का आश्रय लेकर के दो चार भजन याद करके फिल्मी तर्ज से गा करके और केवल जनता को नचाने का काम करती है। जैसे हमारे समाज में कहा गया है कि सभी वर्णों का गुरु होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को वेद वाचन का अधिकार है, पुराण आदि का अधिकार ब्राह्मण को दिया गया है, लेकिन जो कार्य मुख का है वो कार्य नाक से करा जाएगा तो कहाँ तक सुंदर ढंग से होगा। जैसे हमारे समाज में एक हेमराज यादव हैं। हेमराज यादव का स्वरूप देख लीजिए, ईश्वर के द्वारा उनकी रचना देखिए कैसी है, क्या है, फिर उनकी वाणी देखिए, फिर उनका व्यवहार देखिए, और वो कथावाचक के नाम से अपना बैनर बनवाते हैं कि भागवत कथावाचक हेमराज यादव शास्त्री। किस चीज के शास्त्री हैं? शास्त्री की डिग्री प्राप्त होती है, शास्त्री की डिग्री लिया जाता है, उसके लिए अध्ययन किया जाता है, परीक्षा दी जाती है, तब शास्त्री की हमें उपाधि प्राप्त होती है। लेकिन आजकल मनमाने ढंग से कोई शास्त्री लिख रहा है, कोई आचार्य लिख रहा है, कोई महंत लिख रहा है। इसकी डिग्रियां लेनी चाहिए। जैसे आप मान के चलिए कि एक संत होते हैं जी, आप भागवत कथा कहते हैं जी जी, और क्या एक आम ब्राह्मण जी, जो धर्म के अनुसार न चलने वाला हो, तो दोनों लोगों की बराबरी हो सकती है? जी, तुलना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसी टॉपिक पे ही हम आना चाह रहे थे कि जन्म से तो ब्राह्मण की संतान है, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, ब्राह्मणी से
जन्मा वह बालक ब्राह्मण की संतान हो सकता है, लेकिन उसमें ब्राह्मत्व तो नहीं है। ब्राह्मत्व से वो शून्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म से च्युत हो रहा है, कर्म से वो दूर हट रहा है, कर्म से भाग करके कुमार्गगामी हो रहा है। अजामिल ब्राह्मण की संतान तो था, लेकिन कुमार्गगामी था, उसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं था। राक्षसी वृत्ति, वेश्यावृत्ति करने लगा, तो उसमें ब्राह्मण का गुण कहाँ रहा? यद्यपि तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजी विप्रशील गुणहीना, लेकिन विप्र उतना ही पूज्य है कि ये ब्राह्मण की संतान है, इसलिए ब्राह्मण बालक कहा जा सकता है। कर्म से निशाचरी कर्म करता है, तो रावण और कुंभकर्ण भी ब्राह्मण थे, लेकिन निशाचरी कर्म करने से उन्हें निशाचर भी तो कहा जाता था। दूसरी चौपाई रामायण ही कहती है कि मानहि मात पिता नहीं देवा, माता पिता और देवताओं को जो नहीं मानता, साधुन संग करवा वही सेवा, जो संतों से विद्वानों से सेवा की आशा करता है, उनसे सेवा चाहता है। महाराज जी, पहले जैसे संत भी तो नहीं रहे। हाँ, आज कई ऐसे संत हैं जो जेल में बंद हैं। जी जी जी, जिनके ऊपर कई ऐसे ऐसे अपराध पंजीकृत हैं या उनके ऊपर दर्ज हैं, जिसके कारण वो जेल में हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। एक साधु का आचरण बिल्कुल नहीं। तो हम ये चौपाई कह रहे थे कि मात पिता मानहि नहीं देवा, साधुन संग करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। शिव जी पार्वती से कहे हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, सोई जानहु निशिचर संप्राणी। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जिनके ऐसे आचरण है वो निशाचर है, वो ना ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा कि साधु संत बहुत सारे जेल में बंद हैं। बंद क्यों ना हो, सब विशुद्ध संत तो है नहीं, जन्म से संत है नहीं। पुलिस से जान बचाने के लिए साधु हो गए। जो अत्याचारी, कुकर्मी, द्रोही, पापी, पाखंडी रहे और पुलिस उनके पीछे पड़ी रही, वो साधु हो गए। जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं है, संयोग से किसी भी कुल में उत्पन्न हो करके और थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, समाज को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए साधु का वेश धारण कर लिए। क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं हुए संतों में? हाँ, संतों में शायद लाखों में एक ब्राह्मण अपराधी आप बता सकते हैं, बस, दो नहीं। अगर वास्तव में, इसको मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, अगर कोई ब्राह्मण वास्तव में संत हुआ है तो ब्राह्मण को सदा अपने ऊपर छींटे का डर रहता है कि अरे मेरे पिता ब्राह्मण हैं, चाहे वो भले ही निशाचर हो, वो छिप करके शराब पी लेगा। मैं मानता हूं मांस मदिरा भक्षी ब्राह्मण हो गए हैं, छिप करके कर लेगा, लेकिन उसे छींटे का डर रहेगा। कोई भी ब्राह्मण अगर संत हुआ है, साधु हुआ है, तो वो कुकर्म के मार्ग पर गया नहीं। आप बता दीजिए कोई ऐसा ब्राह्मण जो साधु बन करके और बलात्कार के केस में जेल में गया हो, ठगी, चोरी, डकैती, लूट पाट, अत्याचार के मामले में जेल गया हो। जितने भी साधु आज जेल में है, कोई सिंधी है, कोई अग्रवाल है, कोई साहू है, कोई लोध है, कोई यादव है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं। चलिए महाराज जी, एक सवाल है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस समय सभी हिंदुओं को एक करने के लिए अभी उन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा निकाली थी और उनका नारा था, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई भाई। क्या बात, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर, बहुत राजा भैया ने समर्थन किया, झांसी में उनकी यात्रा में शामिल हुए, लगभग 8 किलोमीटर उनकी यात्रा में चले भी, संबोधित भी किए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर। और हम तो जा नहीं पाए, वाणी से ही समर्थन कर सकते हैं, कर सकते क्या, वाणी से समर्थन भरपूर कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, जो एक प्रकार से समाज में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ऐसा आंदोलनकारी कोई नहीं हुआ है जिन्होंने ये सोचा हो कि सारे हिंदू भाई भाई। अभी मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि चारों वर्ण हमारे भाई हैं, अगर हमारा एक अंग कट जाएगा तो हम अंगहीन कहे जाएंगे। तो हमारे चारों वर्णों में से जो आज लोग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, बट रहे हैं, धर्म त्याग करके ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, विभिन्न धर्मों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कम से कम भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, बहुत सुंदर है। मेरा कथन तो यह है कि कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। अगर कंधा ही नहीं रहा तो छाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में
एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। जी और वहीं महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है। अब राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा थी उसमें शामिल हुए झांसी में, तो उन्होंने नारा दिया है जुड़ोगे तो बचोगे। क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर। जिन्होंने ये शब्द कहा, इस शब्द को सबको सोचना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। संक्षेप में, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों या देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों या श्रीमान राजा भैया जी ही क्यों ना हो, ये इन्होंने जो कुछ कहा है बिना सोचे विचारे बिना समझे नहीं कहा है। अपने सभी भाइयों को एक करने के लिए ही तो कहा है। बंटवारा करना कोई अच्छी बात है क्या? बंटना कोई अच्छी बात? अब इसी पे एक सवाल और है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में जैसे हिंदुओं को एक करने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज सरस्वती जी ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि एक पार्टी के एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को हम क्या कहें। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने एक बार और भी बोला था कि इतना बड़ा चमत्कार यदि धीरेन्द्र कर लेते हैं तो किसी पहाड़ की दरार बंद करने के लिए बोले इसे बंद करके दिखाओ। कहीं पर दरारें आ रही थी, किस क्षेत्र में है, बद्रीनाथ में या जोशीमठ में, कहा इसको बंद करके दिखाओ। चमत्कार का अर्थ ये नहीं होता है कि हम भगवान हो गए। ज्ञान है धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो कुछ भी, या शक्ति है साधना की, उससे वो कुछ कर रहे हैं। दूसरा, आज धर्म के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एवं धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो साधना की शक्ति है उसके कारण जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है और फिर वो केवल और केवल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी की बात नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये सोचना चाहिए और धीरेन्द्र जी का वक्तव्य सुनना चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी के लिए प्रचार किया, किस पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगी, या किसी पार्टी में छिप छिप करके आना जाना। अभी लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की बात करती है जी। कांग्रेस ने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और जो धीरेन्द्र शास्त्री सभी हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा किए, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी की ही मुहिम है, क्योंकि कांग्रेस और अदर पार्टियां हैं जाति की बात करती हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही है। नहीं, उनका बोलना यद्यपि उचित नहीं है कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी संत होगा वो किसी पार्टी के लिए नहीं करता, कि किसी जाति विशेष के लिए नहीं करता है। वो समाज हित के लिए, लोक हित के लिए और सभी जनहित के लिए कार्य करते हैं। वो संत होते हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। रही बात ये कि जो है हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो बागेश्वर धाम भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए जो है बागेश्वर धाम जो है बीजेपी के आदमी हो गए, ऐसा नहीं है। बागेश्वर धाम एक आज के समय में संत हैं, भविष्य में वो गृहस्थ होते हैं। क्या होते हैं? गृहस्थ भी संत होता है। संतों का ये स्वभाव है, परहित हेत इन्हन की करनी, सरिता संत विटप गिरिधरनी। संत का तो स्वभाव है परोपकार की भावना रखना। जैसे पर्वत परोपकार के लिए खड़ा है, विटप वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है, और सरिता जल बहाती है नदी तो परोपकार के लिए बहती है। उसी प्रकार परोपकार की भावना को लेकर के बागेश्वर धाम यात्रा कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं। इनके हम पक्षधर हैं कि सब सारे लोग भाई भाई हैं, जाति में ना बटें, बटेंगे तो कटेंगे, ये यथार्थ है। और किसी पार्टी की रही बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है राम की बात करती है, तो कोई साधु अगर राम की बात करता है तो बीजेपी का हो गया? नहीं। साधु संत यति योगी सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण विद्वान ये तो आदि से राम की बात करते आए हैं, आदि से भगवा पहनते आए हैं। आज कोई बीजेपी का आदमी यदि राम को स्वीकार कर रहा है, राम को पकड़ रहा है, राम का झंडा लेके चल रहा है, तो बीजेपी वालों ने साधुओं का झंडा लिया, बीजेपी वालों ने राम को पकड़ा। एक सवाल और है। कथावाचिका जया किशोरी जी अभी पिछले महीने जी एरोप्लेन से उतरी तो एयरपोर्ट पे उनके हाथ में एक बैग था जिसे क्रिश्चियन डायर कंपनी बनाती है, और जो है उस वो जो बैग बनते हैं वहां पर जी। तो बछड़े की चर्बी और कॉटन से बनाए जाते हैं। तो वो बैग जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ
जया किशोरी जी के हाथ में था, जी तो ट्रोलर ने उनको ट्रोल किया, जम के सवाल खड़े किए। तो जया किशोरी जी ने उस पर सफाई दी कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं केवल मैं कथावाचिका हूँ, कथा कहती हूँ, और बाकी माया मोह की बात हमने कभी अपने मंच से नहीं की। तो सवाल आपसे है कि जैसे जया किशोरी जी भागवत कथा कहने के बाद पॉपुलर हुई, करोड़ों रुपए कमाए, जी जी और एक 2.5 लाख की का बैग लेकर चलती हैं, चमक दमक के साथ चलती हैं। भागवत कथा में कई बार साधु संत कहते हैं माया मोह से दूर रहिए जी भक्तों जी जी को, जी लेकिन खुद इस तरह से चमक दमक के साथ चलना, क्या ये सही है? और जैसे जिस तरह से पॉपुलैरिटी उन्होंने भागवत कथा से पाई है, आज कहती हैं मैं कोई कथा साधु संत नहीं हूँ, वो आम लड़की हूँ, जैसे आम लड़की सजती है धजती है उसी तरह मैं भी हूँ। तो क्या ये उचित है? देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेकर के यदि कुछ कहते हैं, तो आज लोग शास्त्र और वेद की बात सुनना भूल जाते हैं, सीधे एफआईआर करते हैं कि हमको ऐसा क्यों कहा। अरे, आपको बुरा लगता है कि आपको हमने ऐसा क्यों कहा, और आप यदि कोई बुरा कर्म करते हैं तो समाज को बुरा नहीं लगेगा। जया किशोरी जी की रही बात, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। आज जया किशोरी करोड़पति हो गई हैं, तो आज वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी लेकर के चल सकती हैं। दूसरा, जया किशोरी आज 2.5 लाख का पर्स लेकर के चल रही हैं। जिस भागवत के नाम पे, जिस राम कथा के नाम पे, जिस धर्म के नाम पे भोली भाली जनता से धन लेकर के, ट्रस्ट के नाम पे धन इकट्ठा करके आज ये 2.5 लाख का अधर्म से सना हुआ बैग लेकर के चल रही हैं। और जब कोई प्रश्न करता है तो जया किशोरी का उत्तर ये। अच्छा, इस बैग को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि ये उस कंपनी का नहीं है, हमने इसको स्पेशली बनवाया है, किसी चर्बी का नहीं बना हुआ है। ये उन्होंने अपनी सफाई दिया। यद्यपि मैंने उस बैग को ना देखा ना उसका परीक्षण करवाया। यदि लोग कह रहे हैं कि वो चर्बी का बना हुआ बैग लेकर के चल रही हैं, तो हम इसकी निंदा करते हैं कि हम ब्राह्मणों का, साधु संतों का, और साधु संत कोई भी जाति का हो सकता है, तो उन संतों का ये कार्य नहीं होना चाहिए कि वो चर्बी से बना हुआ बैग लेकर के चलें। अगर वो स्वयं बनवाई है, हीरे का है, चर्बी का नहीं है, तो हम उनके विषय में कुछ नहीं कहते। लेकिन उनका ये कथन सर्वथा गलत है, जो जया किशोरी जी ने कहा कि मैं कोई साधु नहीं हूँ और मैं कोई कथावाचिका, क्या ऐसा नहीं हूँ, मैं साधारण एक लड़की हूँ। तुम अपने आप को जब साधारण कहती हो तो असाधारण व्यासपीठ पर क्यों बैठती हो? असाधारण कथा क्यों कहती हो? जिस कथा से तुम्हें कीर्ति मिली, यश मिला, सम्मान मिला, धन मिला, आज तुम जो है कह रही हो कि मैं इस कथा से मेरा कोई वो नहीं है, मैं साधारण नारी हूं। तुम साधारण नारी आज बनी। जेहि सन नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हठिता ही नसावा। आज भागवत के नाम पे पैसा कमा करके और अब साधारण नारी बन गई। गलत बात है। पहली बात तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए, समाज में जितनी नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य करने वाली, आज छोटी छोटी लड़कियां, नवयुवतियां व्यास मंच में बैठ करके फिल्मी गाने झोर रही हैं। गोल्डी शास्त्री हों और विभिन्न ऐसी शास्त्रियां हैं जिनको मैं नाम तो याद नहीं रहता है, लेकिन जितनी कुछ किशोरियां हैं, जया किशोरी और चित्रलेखा हैं और गोल्डी यादव हैं, तमाम जितने यादव कोल हैं, सब मिल करके केवल और केवल भागवत के नाम पे व्यासगद्दी सजा के बैठ जाते हैं और उसमें ठुमके लग रहे हैं। व्यासगद्दी में डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है। जया किशोरी नाचती थी ऐसे सभा में, बीच में ऐसे जैसे नृत्यांगनाएं आया करती थी कि बीच में, जैसे मैं इसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे मुजरा होता था, लोग घेर के बैठ जाते थे और बीच में नारियां नाचती थी, वैसे जया किशोरी नाच रही, मंच में नाचने लगती है। भागवत की कथा है कि कोई ऑर्केस्ट्रा का मंच है? उसमें जो श्री कृष्ण का जब की चर्चा जब आती है जी, तो लोग ऐसा कहते हैं कि भाव विभोर होकर नाचने लगे, या ऐसी बातें। अच्छा, ये भाव विभोर होकर के नाचना है कि फिल्मी धुन का नाचना है? बेंजो में, कैशियो में, अर्गन में फिल्मी धुन बजवा करके और नृत्य करना, सज धज करके बैठना, ये भाव विभोर में लिखा है क्या कि ब्यूटी पार्लर से सज के आओ?
भाव विभोर होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया जाता है क्या? भाव विभोर होने के लिए क्या भागवत में लिखा ब्यूटी पार्लर जाओ और भौहें सेट कराओ, बढ़िया होटल में रुक करके विभिन्न प्रकार के आहार करो, फिर चाहे जैसा व्यवहार करो? व्यासपीठ नाचने के लिए बनी है क्या? अरे संसार से हट करके भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर के एकांत में नाचा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि कथावाचक जो है कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ गया है? कथावाचक पर नहीं पड़ा है, कथावाचिकाओं पर भी नहीं पड़ा है। जो काम मुख का है वो आप नाक कान से करवाएंगे तो बिगड़ ही जाएगा। कलयुग का प्रभाव अभी नहीं है, कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ है। अभी तो 5,000 वर्ष ही हुआ है कलयुग को लगे। कलयुग का इतना घोर प्रभाव नहीं है। ये हमारी आपकी गलती है कि हम मुख का काम नाक कान से करवा रहे हैं, इसीलिए समाज भ्रष्ट हो रहा है। आज ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है सबसे ज्यादा, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ब्राह्मण दोषी होगा ही, क्योंकि सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण कहा गया है और ब्राह्मण मौन है। जो ब्राह्मण संत हैं वो भी मौन है। सब अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे हैं कि कोई हमें बुरा न कहे, कोई FIR न करे हमारे ऊपर, इसलिए सब मौन है। अच्छा बुरा जो हो रहा है होने दीजिए, इसलिए कोई संत कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा है। यद्यपि उपनिषद में लिखा हुआ है, स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना सतेन कृतम वै पापम ब्रह्महा गुरुतल्पगः। स्त्री मुख से जो धर्म मीमांसा वेद वेदांत आदि का वाचन सुनता है ना, तो बोलने वाला नहीं, सुनने वाले को ऐसा पाप लगता है, ब्रह्महा ब्रह्म हत्या का पाप, गुरुतल्पगः गुरु पत्नी गमन जैसा महापाप लगता है। जो स्त्री मुख से ब्रह्म वेद वेदांत मीमांसा उपनिषद का पाठ सुनता है। आजकल नई नई लड़कियां सज धज करके समाज को, जनता को, नए नए लड़कों को, पुरुषों को गुमराह करने के लिए, उन्हें नृत्य डांस कराने के लिए मंच में बैठ जाती हैं। हम कहते हैं भागवत शब्द की सांस्कृतिक ढंग से व्याख्या बता दें, या भागवत के किसी पन्ने को अबोध बालक से खुलवा दिया जाए और जितनी कथावाचिकाएं हैं अगर ये पढ़ करके सुना दें तो जो ये कहेंगी हम स्वीकार करेंगे। ये थी छोटी सी बातचीत आचार्य शिवसागर जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं? और इन सारे सवालों पर यदि आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।